हेलो, गुड मॉर्निंग। कैसे हैं आप लोग? एकदम बढ़िया, एकदम अच्छे। तो क्या शुरुआत करें फिर हम लोग आज की क्लास। सबसे पहले ऑडियो और वीडियो एकदम ठीक है क्या, ऐसा आप लोग मुझे बता दीजिए। उसके बाद हम लोग क्वेश्चंस पर चलते हैं। अगर आपको पता हो तो 123 तक के क्वेश्चंस मैं आपको कल करवा चुका था और ये क्वेश्चंस हम लोगों ने कल कर लिए थे। ये इस टाइप के जो क्वेश्चंस थे ये कल कर लिए थे और ये अपने पास 124 से हम लोग आज की क्लास में शुरुआत करेंगे। तो सबसे पहले क्वेश्चन नंबर 124 से कीजिए आप लोग। परफेक्ट है, ठीक है। कोशिश कीजिए अब सारे लोग क्वेश्चंस को सोल्व करने की। देखिए मैं समझाता हूं। दो तातेदार पहिए एक दूसरे से सटकर चलते हैं। एक पहिए में अगर 24 और दूसरे में 30 अगर दांतें हैं तो बड़ा पहिया प्रति मिनट 75 चक्कर लगाता है। या तो कोई भी बड़ी मशीन या कभी भी आपने कोई छोटा खिलौना अगर तोड़ा होगा तो उसके अंदर से ये चीजें आप लोगों को पता होंगी कि ऐसे जो अपने पास एक दूसरे में ये दांतें एक दूसरे में फंस कर चलते रहते हैं। ये ऐसे, और दूसरा अपने पास थोड़ा बड़ा हो सकता है या दूसरा छोटा हो सकता है। छोटे वाला बड़े वाले को घुमाता रहता है। कैसे? ऐसे बना देता है ये इसके चारों तरफ एक छोटा होगा और एक अपने पास बड़ा होगा, ऐसे। ठीक है, यह आप लोग बना लेना। ऐसे ये जो दूसरा है या बनाने की क्या जरूरत है, इसके भी ऐसे ही अपने पास होंगे। और ये जो छोटे वाला है ये बड़े वाले को घुमाता रहता है, बड़े वाला छोटे वाले को घुमाता रहता है, इस प्रकार से चारों तरफ। ठीक है, अब मैं आपको क्या बता रहा हूं कि इसमें तो मान लो छोटे वाले में 25 हैं और बड़े वाले में 30 हैं। छोटे वाले में अगर 25 हैं और बड़े वाले में अगर अपने पास 30 हैं, इसका मतलब पर्टिकुलर ये जब भी अपने पास 25, अगर ये 25 चक्कर ये अगर यहां पर 25 दांतें घूमते हैं तो इसने तो कंप्लीट चक्कर लगाया ही नहीं। जब तक छोटे वाले ने एक बार घूम गया, मतलब 25 के 25 दांते जब तक घूम गया तब तक बड़े वाले ने तो चक्कर पूरा का पूरा लगाया है ही नहीं। तब तक तो बड़े वाले ने सिर्फ और सिर्फ अपने पास यहां पर क्या किया है, बड़े वाले ने सिर्फ और सिर्फ 25 ही लगाए हैं, वापस यहां तक तो आया ही नहीं। वही क्वेश्चन है जो सर्कुलर पाथ में घूमते हैं। लेकिन अब की बार इसने तो अपना एक चक्कर पूरा कर लिया, तब तक ये एक चक्कर अपना पूरा कर ही नहीं पाया। अगर मैं बोलता हूं यहां पर ऐसा पर्टिकुलर इसका भी एक दांता यहां पर, इससे कितनी बार मिलेगा, कितनी बार मिलेगा, तो याद रखना ये जब अपने पास 25 और 30 का एलसीएम लेते हैं और 25 और 30 का एलसीएम होगा 150, इसका मतलब जब तक ये अगर 6 चक्कर लगाएगा उतनी देर में ये सिर्फ और सिर्फ कितने चक्कर लगाएगा, 5 चक्कर लगाएगा। ये बात आप लोग ध्यान रखना। ये जब अपने पास 6 चक्कर लगाएगा उतनी देर में ये सिर्फ और सिर्फ कितने चक्कर लगाएगा, 5। और पर्टिकुलर कोई भी दांता अगर है तो वो यहां पर आकर मिलेगा जब ये अपने 6 चक्कर कंप्लीट कर चुका होगा, ये जब अपने पास 5 चक्कर कंप्लीट कर चुका होगा। तो अब हमारे पास क्वेश्चन दो टाइप के बनते हैं। पहले तो दूसरे के चक्कर देकर पहले का पूछ सकता है, या पहले के इतने चक्कर अगर लगाता है तो दूसरा इतनी देर में कितने चक्कर लगाएगा। पहला क्वेश्चन ये बन सकता है। सेकंड टाइप का क्वेश्चन बन सकता है कि एक पर्टिकुलर दांता है, जैसे मैंने एक ग्रीन कलर का बनाया है, ये बताइए ये अगर 20 बार घूमता है तो इसके पर्टिकुलर दांते से कितनी बार मिलेगा, ऐसा क्वेश्चन बनता है। तो मैं पहले टाइप का क्वेश्चन करवा रहा हूं जिसमें अगर दूसरा इतने चक्कर लगाए तो बताओ पहले कितने चक्कर लगाएगा, ये हम लोगों से पूछता है। तो मुझे बताओ एक बात समझ में आई क्या, कि जितनी देर में 6 चक्कर लगाता है उतनी देर में सिर्फ और सिर्फ ये 5 चक्कर लगाएगा। क्या ये बात तो समझ पाए होगे आप लोग?
जब ये 5 बार घूमेगा उतनी देर में कितनी बार घूम जाएगा, 6 बार घूम जाएगा। ये कहां से आया, क्या समझ पाए हो क्या? दोनों का एलसीएम ले लिया, 25 और 30 का 150। ये 150 चलने में 150 जब दांते चलेगा तो 6 चक्कर लगा चुका होगा, ये 150 चलेगा तो 5 चक्कर लगा चुका होगा। मतलब जितनी देर में 5 चक्कर लगा रहा है उतनी देर में 6 चक्कर लगाएगा। आगे पढ़ते हैं, बहुत देर होगी समझाते समझाते। यदि बड़ा पहिया यहां पर बोल रहा है कि 1 मिनट में 75 चक्कर लगा रहा है, ये बड़े वाला 1 मिनट में 75 चक्कर लगा रहा है, तो मुझे बताइए छोटे वाला जितनी देर में 5 लगा रहा है उतनी देर में 6 लगा रहा है। अब मुझे बताइए इसने अगर 75 लगा दिए तो उतनी देर में क्या ये जो अपने पास लगाएगा वो क्या 90 लगाएगा क्या? ये जितनी देर में 5 लगा रहा है उतनी देर में 6 लगा रहा है। अब यहां पर लेकिन हमारा ये तो हमने खुद ने निकाली है ये वैल्यू, तो ये जो क्वेश्चन में एक्चुअल वैल्यू दी हुई है, मुझे बताइए क्या ये इससे 15 गुना है क्या? तो ये अगर 1 मिनट में 15 चक्कर अगर लगाएगा तो ये 1 मिनट में फिर कितने चक्कर लगाएगा? इधर भी 15 से इंटू कर दो, 90 चक्कर लगाएगा 1 मिनट में। और इसके कितने मिनट का पूछा है? छोटे पहिए 12 मिनट में कितने चक्कर लगाएगा? तो 90 को इंटू कर दोगे हम लोग 12 से, तो आंसर जो आ जाएगा 1080। ये हमारा आंसर होगा। हाँ ना बोलिए, क्या सारे लोग समझ पाए हो क्या? एकदम ठीक है, एकदम ठीक है और एकदम ठीक है। तो मैं आपको यही समझाने की कोशिश कर रहा हूं कि ये क्वेश्चन 2 तरीके से अपने पास बनता है। पहला तो दूसरे के चक्कर देकर पहले के पूछ सकता है, या पहले के चक्कर देकर दूसरे के चक्कर पूछ सकता है। एक क्वेश्चन तो ये बनता है, बोलिए एकदम ठीक है क्या? और एक दूसरा क्वेश्चन क्या बनता है वो अगला पढ़िए आप लोग, क्वेश्चन नंबर 125, तब आप लोग ढंग से समझ पाओगे। चलो पढ़ो। अभिषेक वर्मा रिपीट करूं भाई, इसमें अपने पास टोटल एक बार में 30 दांते अगर अपने पास है, यदि बड़ा पहिया 75 चक्कर लगा रहा है, तो भाई मैंने कहा कि ये अपने पास टोटल कितने दांते घूमेगा, ये कितने दांते घूमेगा? तो एक बार में 30 है तो 75 से इंटू कर दोगे तो टोटल इतने दांते चले। और 12 मिनट में टोटल कितना है, यहां पर इंटू कर देंगे 12 से। ये अगर 1 मिनट एक बार में कितने दांते घूमेगा? 25। तो कितने चक्कर लगाने पड़ेंगे इतने दांते घूमने के लिए? इतने इंटू कर दो n से, तो 25 से कट जाएगा 3 बार, और n का मान कितना आ जाएगा? 1080। अगर वो पूरा बेसिक सही कॉन्सेप्ट अगर नहीं समझ पाए तो आप ऐसे कर सकते हो मेरे भाई डायरेक्ट, कि इसके टोटल कितने दांते, एक बार में 30, 1 मिनट में 75 चक्कर, तो टोटल इतने दांते, और अपने पास 12 मिनट में टोटल इतने दांते घूमेंगे वहां से। तो ये एक बार में अगर 25 दांते घूम रहे हैं तो इतने दांते घुमाने के लिए कितने चक्कर लगाने पड़ेंगे? इंटू n, दोनों को बराबर रख लिया भाई। देखो अगला मैं आपको बता रहा हूं, यहां पर हाँ अप्रैल में है भाई CHSL का एग्जाम। 2 दांतेदार पहिए 20 और 25 दांते हैं। एक बड़ा पहिया 1 मिनट में 6 चक्कर अगर लगाता है तो ज्ञात कीजिए कि 15 घंटे में बड़े पहिए का कोई निश्चित दांता छोटे पहिए के कितनी बार मिलेगा। देखना, मुझे आप लोग ये बताइए सबसे पहले, 2 ऐसे अपने पास पहिए हैं, एक छोटा हो सकता है एक बड़ा हो सकता है, और ऐसे ही बनता है। अगर कभी बचपन में आपने छोटे मोटे टॉयज अगर तोड़े हो, तो नहीं तोड़े तो भी कोई बड़ी बात नहीं है। कोई बड़ी मशीन अगर आपने देखी हो तो वो भी ऐसे ही घूमती हैं। इसके मान लो ये 25 है, और दूसरे के मान लो ये अपने पास एक के छोटे वाले के 20 है, और बड़े वाले के मान लो ये 25 है। ये ऐसे, ठीक है ना, ये पूरा का पूरा ऐसे ही रहेगा। तो मुझे आप लोग ये बताइए, 1 घंटे में बड़े वाला 6 चक्कर लगाता है, बिल्कुल ठीक है। अब ये चाहता है कि जो निश्चित दांता यहां पर अपने पास है, यहां पर 20 चक्कर, ये अपने पास 20 दांते, एक इसका इधर वाला और इसका इधर वाला, ये दोनों यहां पर मिल रहे हैं। तो मुझे बताइए ये 1 चक्कर जब लगाएगा, मुझे आप लोग ये बताओ, जब 1 चक्कर लगाएगा तब ये दांता तो अपने पास यहां पर घूम कर आ जाएगा, लेकिन ये दांता इधर 5 पीछे रह जाएगा। क्या दोनों पहले चक्कर में वापस मिल पाएंगे क्या? क्योंकि जब ये तो 20 घूम के यहां आ गया। ध्यान से समझने की कोशिश करो, मैं बेसिक समझा रहा हूं आपको। ये तो पूरा का पूरा घूम के छोटे वाला तो यहां आ गया, 25 के 25 घूम के यहां आ गया।
जबकि ये जब घूम कर आएगा तो ये दांता तो यहीं पर है, क्या दोनों मिल पाएंगे क्या? तो पहला चक्कर, पहले वाला एक चक्कर कंप्लीट कर चुका होगा, नहीं मिलेगा, और दूसरा एक चक्कर यहां तक ही आएगा, नहीं मिलेगा। जब ये अपना चक्कर यहां पर कंप्लीट करेगा तो ये थोड़ा सा आगे निकल जाएगा, तो नहीं मिल पाएंगे। मिलेंगे कब? तो आप लोग कहोगे सर इतनी मेहनत क्यों कर रहे हो, दूसरा चक्कर तीसरा चक्कर क्यों देख रहे हो, ये तो कल हम लोगों ने मेहनत कर ली थी। अब हम लोग क्या कर सकते हैं, अब हम लोग ये कर सकते हैं कि यहां पर इसका भी एलसीएम ले लो, 20 और 25 का एलसीएम, 20 और 25 का एलसीएम अपने पास कितना हुआ, 100। तो मैं कहूंगा ये जब 5 चक्कर लगाकर अपने पास पहले बिंदु पर आएगा, पूरे 5 चक्कर कंप्लीट कर चुका होगा, और ये जब 4 चक्कर कंप्लीट कर चुका होगा, उस टाइम दोनों एक बार मिलेंगे। बोलिए एकदम ठीक है क्या? पहला दांता जब पहला पहिया जब 5 चक्कर कर चुका होगा और दूसरा जब 4 चक्कर कर चुका होगा, उस कंडीशन में ये भी यहीं पर होगा। ये दांता 4 चक्कर लगाते हुए ये फिक्स यहां पर 4 चक्कर कंप्लीट होंगे और इधर वाले के 5 चक्कर कंप्लीट होंगे, तब मिल जाएंगे। क्या ये बात सारे के सारे लोग समझ पाए हो क्या? एक बार मुझे बताइए। ये चीज पहले के 5 चक्कर में मिलेगा और दूसरे के 4 चक्कर में मिलेगा। क्या सारे बच्चे आप लोग समझ पाए हो क्या? अब ये कहता है, मुझे बताइए, पहला जो बड़ा पहिया है वो अगर 4 चक्कर लगाता है तब एक बार मिलता है। क्या बात समझ पा रहे हो क्या? बड़े पहिए की अगर हम लोग बात करें, वो जब 4 चक्कर लगा रहा है तो एक बार किसी निश्चित दांते से मिलेगा। 4 चक्कर में कितनी बार मिलेगा? तो आप कहोगे एक बार मिलेगा। तो मुझे बताओ, ये 15 घंटे में बड़े पहिए का कोई 1 घंटे में अगर 6 चक्कर लगा रहा है तो 15 घंटे में, तो मुझे बताइए कितने चक्कर लगाएगा? 15 घंटे में 90 चक्कर वो लगा लेगा। और जब वो बड़ा पहिया 4 चक्कर लगा रहा है तो एक बार मिलता है, इसका मतलब 4 का भाग दे दो, तो क्या 22.5 आ गया क्या? 22.5 का मतलब ये चक्रों की संख्या ही है, यानी 22.5 का मतलब ये 22 बार तो कंप्लीट मिल चुका होगा, और 0.5 का मतलब यानी कि 2 चक्कर अपने पास और हो गए, उसमें नहीं मिलेगा। तो आंसर कितना आएगा? 22 प्लस अपने पास 1, और आंसर आ गया 23। ये 1 मुझे बताइए मैंने क्यों ऐड किया? क्या सारे लोग समझ पाए हो क्या? ये जो 1 है वो मैंने क्यों ऐड किया है? क्या ये बात सभी लोग समझ पाए हो या नहीं समझ पाए हो? ये बात मुझे आप लोग बताइए। तो आप कहोगे सर ये बात तो हमें बिल्कुल समझ में आई है, क्योंकि एक बार वो शुरुआत में मिल रहे हैं सबसे पहले। ये नहीं है कि 22.5 आ गया तो आगे वाला चलो आंसर दे देते हैं, 23 आंसर दे देते हैं। 22.5 का मतलब, मान लो यहां पर 88 होता, तो 88 का मतलब है 88 में 4 का भाग दोगे तो कंप्लीट 4 चक्कर लगाकर वो 22 बार मिलेगा, और दोनों यहां पर मिल जाएंगे। 0.5 का मतलब ये है कि ये अपने पास आगे निकल गया और ये अपने पास आगे निकल गया, यानी कि इन्होंने 2 चक्कर और लगाए। 4 चक्कर में एक बार मिल रहा है, तो 22.5 का मतलब है कि 22 बार तो मिल जाएगा, और उसके बाद सिर्फ और सिर्फ अभी 2 चक्कर ही में मिलता 4 चक्कर में है। 92 अगर होता और कंप्लीट अगर आता तो फिर बोलते हम लोग 23 बार मिलेंगे, लेकिन 93 अगर होगा तो 4 का भाग दोगे तो 23 एंड 1/4 का मतलब 23 बार तो वो मिलेंगे, और उसके बाद एक चक्कर और लगाया है, मिलेंगे 4 चक्कर में। लेकिन 23 एंड 1/4 का मतलब 23 के बाद उन्होंने एक चक्कर और लगाया है ऐसे अपने पास, और मिलते हैं 4 चक्कर में। तो यहां पर 22.5 आया, तो आंसर, इसका मतलब ये नहीं कि अगला आंसर दे रहे हैं, 22 बार वो मिलेंगे, उसके बाद आगे 2 चक्कर और लगाएगा बड़े वाला, उसमें नहीं मिलेगा। तो फिर ये सर एक ऐड क्यों किया? एक ऐड इसलिए किया है क्योंकि वो शुरुआत में एक बार मिल चुके हैं, जैसे घंटी वाले क्वेश्चन में था, आपको उम्मीद है याद आया होगा। स्टार्टिंग में मिले हैं एक बार, वो स्टार्टिंग में मिले हैं। बिल्कुल ठीक है। अगला क्वेश्चन मैं आपको समझाने की कोशिश कर रहा हूं। चलो आप लोग करो। नेक्स्ट क्वेश्चन आपसे खुद से होना चाहिए भाई, ये जो क्वेश्चन है ये आपसे होना चाहिए।
एक साथ 63, 70, 77 न्यूनतम कितनी दूरी तय करनी चाहिए ताकि अपने पास सभी दूरी को पूरे कदमों में नाप सकें? मुझे इतनी बात बताइए, क्या अपने पास एक साथ कितनी दूरी तय करनी चाहिए? क्वेश्चन 63, यहाँ पर 77 और 77, क्या ऐसी संख्या हम लोगों को निकालनी है क्या कि प्रत्येक दूरी को हम लोग माप सकें कि यहाँ पर क्या हमें एलसीएम लेना है क्या? हम लोगों को ओनली और ओनली इस क्वेश्चन में एलसीएम लेना है, वही हमारा आंसर आ जाएगा। और बोलिए क्या कर पाओगे क्या? एलसीएम मुझे उम्मीद है कि इसका आप लोग ले लोगे। 9 7 63, 7 गुना 9 है, ये अपने पास 70 यानी 7 गुना 10 है, और ये अपने पास 77 यानी 7 गुना 11 है। तो 7 तो अपने पास कॉमन आ रहा है, यानी कि 7 इंटू 10 इंटू अपने पास 9 इंटू 11, ये अपने पास 11 का अगर इससे इंटू करोगे तो 99, और 99 इंटू 7 का मतलब अपने पास क्या 693 हो जाएगा क्या? तो जीरो अपने पास ये आ गया 6930 सेंटीमीटर, ये अपना आंसर है। उम्मीद है सारे लोग समझ पाए होंगे। बिल्कुल ठीक है। अब आप लोग जब भी ऐसा आ जाए ना कि 99 सर आपने इतना जल्दी इंटू कैसे कर लिया, हमें तो 99 इंटू 7 लिखना पड़ता है, 9 7 63, और ये मैं आपको बता देता हूं कि 99 जब आया मैंने उसको 100 मान लिया, यानी कि 99 को मैंने 100 माइनस 1 मान लिया, तो एक तो 700 हो गया और माइनस 7 तो 693। ये छोटे छोटे तरीके हैं और उम्मीद है ये चीजें आपको आती भी होंगी, पता होना चाहिए, मतलब इस टाइप से जब भी 99 को इंटू करना है तो। नेक्स्ट क्वेश्चन अपने पास ये रहा, चलो आप लोग करने की कोशिश करो। छह घंटियां एक साथ 2, 4, 6, 8, 10 व 12 सेकंड के अंतराल पर बजती हैं, तो बताइए वो 30 मिनट में एक साथ कितनी बार बजेंगी? यहां पर एक साथ बजना शुरू होती हैं और फिर इस अंतराल पर बजते हैं, तो मुझे बताइए क्या इसका एलसीएम लेना पड़ेगा क्या, वापस कितने सेकंड में बजेंगी? तो इसका एलसीएम जब आप लोग लोगे तो मुझे बताइए इसका एलसीएम 2 की पावर 4 यानी 3 यानी 8 है, 3 की पावर 1 अपने पास है सिर्फ, और अपने पास 5 भी है, तो मुझे बताइए एलसीएम 120 सेकंड। ये 120 सेकंड का मतलब क्या अपने पास 2 मिनट आ गया है क्या? यानी कि प्रत्येक 2 मिनट में वो एक साथ बजेंगी, प्रत्येक 2 मिनट में वो एक साथ बजेंगी। ये बात आप लोग ध्यान रखना या आप लोग याद रखना। तो प्रत्येक 2 मिनट में अगर एक बार बजेंगे तो 30 मिनट में 30 को डिवाइड कर दें अगर हम लोग 2 से, तो मुझे ये बताइए क्या 15 बार बजेंगी क्या एक साथ? लेकिन इसमें हम लोग 1 ऐड करते हैं क्योंकि एक बार शुरुआत में वो बजना शुरू होती हैं, तो आंसर जो आएगा वो अपने पास 16 आएगा। ये छोटी गलती आप लोग मत कर देना। उम्मीद है सारे बच्चे अच्छे से ठीक से बढ़िया तरीके से समझ पाए होंगे। इसको मैं मिटाता हूं ताकि अगला क्वेश्चन हमारे सामने आए। और नेक्स्ट क्वेश्चन अपने पास ये रहा, क्वेश्चन नंबर 128। चलो करने की कोशिश करो। मुझे बताइए इस टाइप के क्वेश्चंस क्या अब आप लोग कर पाओगे क्या? 15, 20 और 30 मिनट के अंतराल पर बजती हैं। यदि घंटियां 11 बजे पूर्वाह्न एक साथ बजती हैं तो अगली बार कब एक साथ बजेंगी? तो अपने पास सिर्फ और सिर्फ एलसीएम लेना है। इन संख्याओं का अगर आप लोग एलसीएम लेते हो तो ये आ जाएगा अपने पास 60। 60 मिनट का मतलब 1 आवर है, और 11 बजे अगर मिली हैं तो क्या 12 बजे मिलेंगी क्या? यही अपना आंसर है, वापस बजेंगी। मुझे उम्मीद है कि इस टाइप के क्वेश्चन आप लोग अब कर पाओगे। ये तो मैं आपको प्रैक्टिस करवा रहा हूँ, साथ साथ कि आप लोग करते रहो, बाद में आप लोग आसान चैप्टर के क्वेश्चन करोगे नहीं। अगला क्वेश्चन आप लोग करने की कोशिश करो, क्वेश्चन नंबर 129। अब क्वेश्चंस थोड़े से चेंज होंगे।
यहां से मैं आप लोगों को बताता हूं 129 ये 1517 सेंटीमीटर लंबे और 902 सेंटीमीटर चौड़े कमरे के फर्श के बराबर वर्गाकार टाइलें कम से कम कितनी लगेंगी, ऐसा हम लोगों से पूछा गया है कि टोटल अपने पास जो वर्गाकार टाइल होंगी वो लगेंगी कितनी, ये हम लोगों से पूछा गया है। तो आप लोग ध्यान रखना ये टोटल है 1517 सेंटीमीटर, ये अपने पास है टोटल 902 सेंटीमीटर। तो हमारा पहला काम जो होगा वो ये होगा कि हम लोग इसका HCF निकालें। अब की बार जब भी अपने पास टाइल अगर लगानी है, जैसे कोई भी कमरा इधर से है अपने पास 15 सेंटीमीटर लंबा और इधर से है अपने पास 10 सेंटीमीटर लंबा, यहां पर इसने कहा है कि फर्श के बराबर माप वाली कम से कम टाइल अगर लगानी है, तो टाइल अगर कम से कम आप लोगों को लगानी है तो उसकी साइज बड़ी से बड़ी लेनी पड़ेगी। तो ऐसी साइज लेनी पड़ेगी, आप ये बोल दोगे कि अपने पास सर बड़ी, अपने पास साइज अगर बड़ी से बड़ी लेनी है तो आप एक काम करो, एक तो 10 बाई 10 की ले लो एक टाइल, और एक टाइल ले लो 10 बाई 5 की ले लो, दो ही टाइल लगानी पड़ी और क्वेश्चन खत्म। लेकिन याद रखना एक टाइल तो आपकी 10 बाई 10 की ठीक है, लेकिन दूसरी टाइल 10 बाई 5 की है। इसने कहा है कि वर्गाकार टाइल लेनी है। हर छोटी से छोटी बात का मतलब मैं समझा रहा हूं, ये चीज आप लोग ध्यान रखना, ये आप लोग याद रखना। कम से कम टाइल लगानी है इसका मतलब टाइल बड़ी से बड़ी लेनी पड़ेगी, और बड़ी से बड़ी जो टाइल आपको लेनी है वो वर्गाकार अपने पास होनी चाहिए। इसका मतलब लेंथ और ब्रेथ दोनों की बराबर होगी। तो क्या ऐसी संख्या, ऐसा हमें कोई कुछ फाइंड आउट करना है क्या जो इसको भी आसानी से बांट दे। जैसे 15 है तो मैं ऐसी टाइल लूंगा, कोई बच्चा कहेगा कि सर एक एक की ले लो, एक 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 की आराम से बढ़ जाएंगी, 15 इधर आ जाएंगी और 10 फिर इधर आ जाएंगी एक की। एक से एक का भाग सभी संख्याओं में चला जाता है, तो मैं उस बच्चे को बोलूंगा कि कम से कम लेनी है। हर प्रत्येक पॉइंट का कोई ना कोई मतलब है, जैसे जैसे आपके दिमाग में बनेगा उस हर चीज का मतलब है। तो मैं कहूंगा कि फिर वो कहेगा तो सर क्या लें, तो मैं कहूंगा ऐसी संख्या बड़ी से बड़ी ढूंढिए जिसमें इसमें भी भाग चला जाए और इसमें भी भाग चला जाए। तो आप कहोगे सर 5-5 की होंगी अपने पास, ऐसे एक अपने पास ये कंप्लीट टाइल एक ये होगी 5 की, यहां तक मान लो, ठीक है ना। एक टाइल ये होगी, 5 का भाग इसमें भी जा रहा है और इसमें भी अपने पास 5 का भाग जा रहा है। दो टाइल अपने पास ऊपर भी 5, ये लो 10, और अपने पास ये टोटल कितनी टाइल लगा दोगे आप, 6 टाइल लगा दोगे। तो ऐसी संख्या ढूंढना है बड़े से बड़ा नंबर जिसमें इन दोनों का भाग चला जाए, और बड़े से बड़ा नंबर जिसमें इन दोनों में भाग जाए, उसी चीज को हम लोग HCF बोलते हैं। ये आप लोग याद रखना। तो अब पहली बात, अपने पास इन दोनों का 1517 और अपने पास 902 का HCF लेना पड़ेगा, और टोटल के एरिया में से जो टाइल का टोटल एरिया में से जो अपने पास टाइल आए उसके एरिया का डिवाइड कर देंगे तो नंबर ऑफ टाइल्स आ जाएंगे। जैसे 15 और 20 था ना यहाँ पर, तो टोटल फर्श का एरिया था 15 गुना 20 या 15 गुना 10, और टाइल का एरिया है 5 गुना 5। 5 से अगर डिवाइड कर दोगे तो ये 3 बार कटेगा, और ये कितनी बार कटेगा, 2 बार। तो 3 गुना 2 वहां पर 6 टाइल। तो पहले टाइल का माप निकालो और टोटल के एरिया में अगर टाइल के संख्या की भाग दे देंगे तो अपने पास टोटल नंबर ऑफ टाइल्स अपने पास आ जाएंगी। पहली बात हमारा काम होगा HCF से टाइल की साइड निकालना, मतलब दोनों का HCF। ऐसा नंबर बड़े से बड़ा जिसका भाग इसमें भी जाए और जिसका भाग इसमें भी जाए, वो नंबर हमें ढूंढना है। तो HCF लेने का तरीका क्या होता है, सबसे पहले भाग विधि। HCF लेने का तरीका, मैं कॉन्सेप्ट आपको समझा रहा हूं। ये अपने पास 15157 और ये अपने पास 902 है। तो यहां पर अपने पास ये जो संख्या हुई, भाग कितनी बार जाएगा, तो आप कहोगे एक बार। तो यहां पर लिखोगे 902। जो मैं समझा रहा हूं उसको समझते चलो, घबराओ मत, बस आप लोग तो देखते चलो। ये आ गया 615। यहां पर जैसे आप लोग डिवाइड करोगे, यहां से इस नंबर में अगर डिवाइड करोगे किसका, इससे 902 यहां पर लिखना है। ऐसे चलता रहता है डिवीजन मेथड। कितनी बार भाग गया, एक बार। तो यहां पर आ गया अपने पास 615। और मुझे बताइए यहां पर बचेगा कितना, तो आप कहोगे सर ये बचेगा अपने पास 7, और ये बचेगा अपने पास 8, और ये अपने पास बचेगा 2, और यहां से फिर से डिवाइड करो 615। ये संख्या नीचे आती जाती है। ये नंबर यहां पर अपने पास जो शेष बचा, ये नंबर यहां पर, ये नंबर यहां पर, ऐसे ही चलता रहता है। क्या अब की बार भाग जो जाएगा वो 2 बार जाएगा क्या, तो यहां पर अपने पास हो जाएगा 14। ये अपने पास 14 है। 8 गुना 2 16 और 1 17, 2 गुना 2 4 और 1 5।
ये अगर आप लोग माइनस करोगे तो यहाँ से बचेगा 41 और 41 अगर बचेगा तो यहाँ से अपने पास 287 और 287 से भाग जाएगा 7 बार। तो याद रखना अपने पास ये वाला जो है वो HCF नहीं होता। HCF कितना होगा यानी उस टाइल की जो संख्या आएगी वो तो हम बाद में निकाल लेंगे, उसकी एक साइड आएगी 41 सेंटीमीटर। ये पहला तरीका होता है क्या ज्ञात करने का, HCF फाइंड आउट करने का पहला मेथड। इधर देखना मैं आपको क्या समझाने की कोशिश कर रहा हूं या क्या बताने की कोशिश कर रहा हूं, एक बार इधर ध्यान दो सारे लोग। मैं आपको एक छोटी सी बात सभी लोगों को यह समझाना चाह रहा हूं। यहां पर देखना आपको मैं क्या बताने की कोशिश कर रहा हूं। यहां से एक क्वेश्चन ऐसे बनेगा, वो भी मैं अभी बता रहा हूं। पहले इस क्वेश्चन को सोल्व करते हैं और दूसरा ये पूरा मैंने क्यों समझाया है, इससे कैसे क्वेश्चन बन सकता है, वो भी मैं आप लोगों को बताता हूं। यहां पर मैं कह रहा हूं दूसरा तरीका अपने पास इसका हो सकता है कि इन दोनों का डिफरेंस, हमेशा ध्यान रखना HCF जो होता है वो या तो उसका डिफरेंस होगा या डिफरेंस का कोई ना कोई फैक्टर होगा। तो इन दोनों को जब डिफरेंस करोगे इनका तो वो तो अपने पास आ जाएगा 615। इन दोनों का जो अंतर होगा, इनका डिफरेंस जो होगा वो आएगा 615। तो या तो HCF 615 है या इसका कोई ना कोई फैक्टर होगा। तो आपको पता लगेगा कि सर 615 का तो यहां भाग नहीं जा रहा, डायरेक्ट हमें पता लग रहा है कि ना तो एक बार भाग जा रहा है और ना दो बार भाग जा रहा है। कैसे पता करोगे डिफरेंस है या नहीं है, इसमें भाग देना है छोटे वाले नंबर में या बड़े वाले में। अब आपको पता लगेगा कि इसका फैक्टर करो, यार इसमें 5 दिखाई दे रहा है मुझे, अगर इसमें 5 अगर आपको दिखाई दे रहा है तो क्या इसको 5 इंटू हम लोग यहां पर 123 क्या मुझे बताइए लिख सकते हैं क्या? तो या तो फैक्टर 5 हो सकता है या 123 हो सकता है। ध्यान रखना तो यहां पर अपने पास ये जो है ये 3 से डिवाइड हो रहा है, जबकि ये तो 3 से डिवाइड हो ही नहीं रहा, 9 और 2 11 बन रहा है। तो 123 का तो इसमें भाग नहीं जाएगा, 12 7 84, 12 8 96 नहीं जाएगा। और फैक्टर करो, 5 भी नहीं है 123 भी नहीं है, तो 5 के फैक्टर तो क्या करोगे, इसके फैक्टर अगर करो 3 इंटू 41, अगर इसको हम लोग लिख लेते हैं तो यहाँ पर क्या अपने पास 41 का यहाँ भी भाग जा रहा है क्या, और 41 का क्या यहाँ भी भाग जा रहा है क्या? हाँ सर। आप कहोगे सर दोनों जगह जा रहा है, दोनों जगह जा रहा है, तो अपने पास HCF होगा 41। और ये संख्याएं ऐसे आप लोगों को देखनी पड़ेंगी और देखनी पड़ेंगी। याद रखना ये अच्छे क्वेश्चंस होते हैं। LCM HCF के सारे ही क्वेश्चंस ऐसे नहीं होते कि डिविजिबिलिटी का रूल लगा दो आंसर आ गया, कुछ क्वेश्चंस आपको सोल्व करने ही पड़ेंगे। अब ये जो साइड अपने पास ये जो आया है ये उस टाइल की एक साइड आ गई है, तो टोटल के एरिया में 1517 में इंटू 902 यहाँ पर डिवाइड कर दोगे अगर आप लोग टाइल्स की संख्या से, टाइल के एरिया से 41 इंटू 41, तो नंबर ऑफ टाइल्स आ जाएंगे। टोटल के एरिया में अगर डिवाइड करोगे तो नंबर ऑफ टाइल्स आपके पास आ जाएंगी। तो ये जो अपने पास 41 से अगर काट दें इसको, 41 से 2 टाइम कट जाएगा और 41 से 2 टाइम कट जाएगा। इसको अगर 41 से काटोगे तो पहले तो भाग जाएगा 3 बार भाग जाएगा, 4 बार थोड़ा ना जाएगा, 3 बार ही जाएगा। अपने पास 123, और इसमें से 123 अगर आप लोग माइनस करते हो तो 8 और 2 आ जाएगा और फिर भाग जाएगा 7 बार। और 22 गुना 7 154, अपने पास 4 कैरी अपने पास 15 है, 22 गुना 3 66 और 15 81 होता है, 814। ये अपना आंसर आ गया। ये हमारा क्वेश्चन था। स्क्रीनशॉट आप लोग ले सकते हो या आप लोग इसको लिख सकते हैं। बढ़िया क्वेश्चन। अब थोड़े से बड़े क्वेश्चन चलना शुरू होंगे, ये आप लोग याद रखना। आसान भी आएंगे, दोनों ही टाइप के क्वेश्चंस मतलब अब चलने शुरू हो जाएंगे HCF और LCM के। मुझे एक बार बताइए सारे लोग, ये मैंने क्या समझा दिया, क्या ये चीज तो समझ पाए हो क्या? देखिए अब मैं आपको क्या बताना चाह रहा हूं। एक क्वेश्चन ऐसे आता है, इसको मैं मिटा रहा हूं भाई। एक क्वेश्चन अपने पास ऐसा आता है, कैसा आता है यहां पर मैं ये बताने की कोशिश कर रहा हूं। एक क्वेश्चन हमारे पास हमेशा और हमेशा ऐसे आएगा कि जब भी अपने पास वो कहेगा कि किसी नंबर से एक नंबर n1 है जिसको n2 से डिवाइड करने पर भाग विधि से, ऐसे एग्जाम में भी आता है, ध्यान रखना। आप सोचोगे कि मैं तो ये भाग विधि सीखूं ही नहीं,
मैं तो डायरेक्ट क्या करूं, हमेशा माइनस कर लूं और उसके फैक्टर निकाल लूंगा, आंसर आ जाएगा। लेकिन क्वेश्चन आजकल ऐसे बनाने लग गया है कि आपको बेसिक तो जरूर आना ही आना चाहिए। एक नंबर n1 और n2 का भाग विधि से अगर हम लोग HCF अगर निकालते हैं तो HCF इसका 41 है, और जो भागफल अपने पास आते हैं, जो भागफल अपने पास क्वोशंट जो आते हैं वो आते हैं 1, 1, 2 और 7। देन दोनों नंबर आप लोग बताइए n1 और n2 क्या होगा, ऐसा हम लोगों से पूछता है। क्वेश्चन ध्यान से सुन लो, और आगे क्वेश्चन की लैंग्वेज भी आएगी, अभी थोड़ी देर बाद ही मैं आप लोगों को बता दूंगा। क्वेश्चंस की लैंग्वेज भी आएगी, उसको भी मैं आपको सोल्व करवा दूंगा। लेकिन मैं चाहता हूं कि यहां से दो तरीके से जो क्वेश्चन बनते हैं वो आपको पता लगे। वो कहेगा कि भाग विधि से 2 नंबर का HCF निकालने पर जो क्वोशंट अपने पास जो ये जो आता है अपने पास भागफल जो आता है वो 1, 1, 2 और 7 आता है, और HCF अगर 41 है या फाइनल अगर अपने पास 41 अगर है तो मुझे आप लोग ये बताइए कि यहाँ पर वो दोनों नंबर क्या होंगे। तो मुझे बताइए फाइनल में 41 आया है तो 41 को 7 से इंटू अगर कर दोगे तो क्या अपने पास 47 इंटू 1, क्या अपने पास सबसे पहले वो जो नंबर आ गया है वो क्या 287 आ गया है क्या? 47 को इंटू करोगे आप लोग 7 से तो यहां पर आ गया 287, और यही नंबर जो है वो क्या 287 देखना इधर जाता है क्या? ये 287 कहां से आया है तो आपको पता लगेगा कि सर 287 तो यहां से आया है। तो 287 को इंटू करोगे आप लोग 2 से, और क्या उसमें आप लोगों को 41 ऐड करना पड़ेगा क्या? 287 को इंटू करोगे आप लोग किससे, आप लोग इंटू करोगे यहां पर 2 से, और उसमें क्या आपको 41 ऐड करना पड़ेगा क्या? तो आप कहोगे कि हाँ सर उसमें 41 ऐड करना पड़ेगा। तो ये जो नंबर होगा अपने पास दूसरा नंबर वो होगा 287 इंटू अपने पास 2 होगा, और क्या उसमें हम लोगों को 41 ऐड करना पड़ेगा क्या? तो आप कहोगे कि हाँ सर इसमें 41 ऐड करना पड़ेगा। तो जैसे ही इसमें 41 ऐड करोगे इसमें, तो ये जो नंबर आ जाएगा वो क्या अपने पास 615 आ जाएगा क्या? बिल्कुल। और ये 615 जो नंबर आया है, ये उल्टा मैं चल रहा हूं, आपको उल्टा लेकर चल रहा हूं। ये 615 जो नंबर आया है वो क्या यहीं से आया है क्या? यही तो यहां जाता है, तो इस नंबर को आप लोग लिखोगे यहां पर 615। तो ये जो नंबर होगा वो 615 इंटू 1 प्लस अपने पास क्या, अपने पास प्लस का 287, क्या यही होने वाला है क्या? 615 प्लस 1 प्लस 287। मुझे बताइए क्या 615 गुना 1, इन दोनों को इंटू करते हैं और ये अपने पास रिमाइंडर जब ऐड करते हैं तभी तो ये नंबर आता है। तो सोल्व करोगे तो ये नंबर कितना आ गया? तो आप कहोगे सर 902 आ गया। अब 902 को इंटू करेंगे 1 से, 902 जो है वो इंटू करेंगे हम लोग 1 से, 902 गुना 1, और उसमें ऐड कर लेंगे हम लोग कितना, ये जो नीचे बचा है अपने पास 615, ये अगर ऐड करोगे तो अगला नंबर जो है वो क्या अपने पास 1517 आ जाएगा क्या? ये हमारा आंसर, एक नंबर अपने पास 902 होगा और दूसरा नंबर 1517 होगा। हाँ ना बोलिए, क्या आप लोग समझ पाए हो क्या कि मतलब यही नंबर नीचे उतरता जा रहा है। और ये आपको पता होगा कि 25 में अगर 6 का भाग दें तो 4 बार और शेष बचा 1, तो ये नंबर अगर लेकर आना है तो इन दोनों को तो इंटू करते हैं और ये जोड़ते हैं, और यही नंबर पीछे यहां आता जाता है। 25 यहां से उतर के आया है तो उल्टा उल्टा हम लोग चलते रहते हैं ऐसे क्वेश्चंस के लिए। बोलिए एकदम ठीक है क्या? तो हम लोग क्या करेंगे, अब आपको लगेगा कि सर ये तो अपने पास मैं बताता हूं, ऐसे तो कितना सोच पाएंगे, वहां पर बहुत सारा टाइम लग जाएगा। तो इसका जो कॉन्सेप्ट होता है वो अपने पास क्या होगा ऐसे क्वेश्चंस को सोल्व करने का। यहां पर n1 और n2 लास्ट में अगर 41 आया है तो 41 को इंटू कर दो 87, 41 को सबसे पहले इंटू कर दो 7 से, तो अपने पास कितना आ जाएगा 287। अब आगे जो प्रोसेस चलती है 287 इंटू 2 प्लस 41, 287 को इंटू कर देंगे 2 से और प्लस ये 41 ऐड कर देंगे तो अपने पास नंबर आ जाएगा, एक अपने पास जो भी नंबर आएगा मान लो 615 आ गया। अब इस 615 को इंटू करेंगे हम लोग इस 1 से और ये नंबर हम लोग ऐड कर देंगे, 287 ऐड करोगे तो मान लो 902 आ गया। अगला नंबर 902 को इंटू करोगे आप लोग इस 1 से और यहां पर अगर ये नंबर आप लोग ऐड करते हो 615, जैसे आप लोग ऐड करते हो तो अपने पास नंबर कितना आ गया 1517। तो लास्ट दो नंबर, एक तो 902 आ गया है, एक 1517 आ गया है। मुझे पक्का पता है कि आपको ये बात समझ में नहीं आई कि मैंने यहां पर आप लोगों को क्या समझा दिया। कोई बात नहीं, देखो मैं जो बात समझाना चाह रहा हूं उस पर आप लोग ध्यान देना।
उसी चीज पर मैं आपको एक बार लेकर चलता हूं। कहां गया क्वेश्चन? जैसे अपने पास ये क्वेश्चन है, चलो करने की कोशिश करो। अपने पास क्वेश्चन नंबर ये वाला है, चलो करने की कोशिश करो आप लोग। करने की कोशिश करो क्वेश्चन नंबर 148। देखिए, दो संख्याओं में भाग के तरीके से में से निकालने पर अंतिम भाजक 75 है या HCF 75 है, वो बात एक ही है। यदि उनके क्रमिक भागफल जो है, सक्सेसिव कोसेंट जो है अपने पास, वो है 3, 1, 1 और 3। तो हम लोग क्या करते हैं ऐसे क्वेश्चन में, लास्ट भाजक अगर 75 है तो यहां पर क्या करेंगे, 75 को इंटू करेंगे 3 से, तो ये आ जाएगा अपने पास 225। अगला जो नंबर अपने पास होगा 225 को इंटू करना है 1 से। ये जो नंबर होगा वो 225 को इंटू करना है, आप लोग ध्यान रखना 1 से, और इसमें 75 जोड़ना है, ये नहीं जोड़ना, इसका इंटू करना है इससे और 75 जोड़ना है, तो ये आ जाएगा अपने पास 300। अब 300 का इंटू करना है 1 से, 300 का इंटू करना है आपको 1 से, 300 इंटू 1, और उसमें ऐड करना है ये 225। अगर ऐड करोगे तो ये अपने पास आ जाएगा 525। ये 525 जो आया है इसको इंटू करना है आप लोगों को किससे, 3 से। 525 गुना 3 आप यहां पर लिखोगे 525 गुना 3 यानी 1575, और उसमें 300 आपको ऐड करना है, तो जो आंसर आ जाएगा वो अपने पास कितना आ जाएगा, 1875 और 525। दो नंबर ये बन गए अपने पास, 525 और 1875। क्या अब आप लोग समझ पाए हो क्या कि इस पर बेस्ड क्या क्वेश्चन अपने पास बनता है, इस टाइप का क्वेश्चन। मैं आपको फिर कोशिश करता हूं समझाने की। एक ऐसा ही क्वेश्चन है, इसको मैं मिटाता हूं और 2, 3, 4, 5 क्वेश्चन मैं आपको करवाता हूं। चलिए अपने पास इस क्वेश्चन को कीजिए, क्वेश्चन नंबर 147 को। करने की कोशिश करो, आपको खुद को ही करना है। अंतिम भाजक अपने पास 37 है, और ये जो अपने पास लिखा हुआ है, ये लिखा हुआ है अपने पास 7, 2 और 3। तो हम लोग कैसे कर पाएंगे, साथ साथ भाई आप लोग करते जाओ। एक 7 है, एक 2 है, और एक अपने पास 3 है, और अंतिम भाजक अपने पास 37 है। तो अपने पास 37 को 3 से इंटू करोगे तो ये नंबर अपने पास हो जाएगा 111।
अगला नंबर अगर अब आपको फाइंड आउट करना है तो आप लोग क्या करोगे, 111 को इंटू करोगे 2 से, 111 गुना 2 और उसमें ऐड करोगे 37। तो 222 में 37 अगर ऐड करोगे तो क्या 259 बन जाएगा क्या? आप कहोगे सर बिल्कुल बन जाएगा। अब अगला नंबर अगर आपको फाइंड आउट करना है तो 259 को इंटू करोगे आप लोग 7 से, 259 इंटू करोगे 7 से और उसमें 111 आप लोगों को ऐड करना है तो आंसर अपने पास आ जाएगा 9 7 63 और एक ऐड करोगे तो अपने पास 4 है। 7 गुना 5 35 और 6 41 और एक अपने पास 42 है, कैरी 4। 7 गुना अपने पास 2 अपने पास 14 और 4 18 और एक 19, 1924 और 259 ये अपना आंसर आ जाएगा। ये हमारा आंसर होगा। बोलिए आप लोग समझ पाए हो क्या? तो ये 3 क्वेश्चन ऐसे अपने पास लिखे हुए हैं। क्वेश्चन नंबर 147 अपने पास ऐसा ही है, ये पहले वाला तो नहीं है। 147 अपने पास ऐसा ही है, 148 अपने पास ऐसा ही है और 149 भी अपने पास ऐसा ही है। क्या एक क्वेश्चन आप लोग खुद कर लोगे क्या? मुझे ये बताइए, एक क्वेश्चन क्या आप लोग खुद कर पाओगे क्या? ये बात मुझे सारे के सारे बच्चे समझाने की कोशिश करो। मुझे उम्मीद है कि ऐसा क्वेश्चन, एक क्वेश्चन जो है वो आप लोग खुद सोल्व कर लोगे इस क्वेश्चन में। इस टाइप के क्वेश्चन जब भी आप लोग सोल्व करोगे, देखिए मैं वापस से आप लोगों को समझाता हूं। 902 और 1517 का एचसीएफ हम लोगों ने लिया। ये मैं एचसीएफ के कॉन्सेप्ट आपको समझा रहा हूं ताकि साथ साथ आपके दिमाग में भी घुसे ये चीजें और मैं आपको प्रैक्टिस भी करवा रहा हूं। बेसिक से जो क्वेश्चंस बनते हैं और एग्जाम में ऐसे क्वेश्चंस आएंगे, फिर आप लोग उसमें ट्रिक्स नहीं लगा पाओगे। ट्रिक्स आप लोग अगर पता होगा तो ही लगा पाओगे कि इंटू करके ऐड कर दिया, इंटू करके ऐड कर दिया। और बेसिक अगर नहीं पता होगा तो फिर तो बिल्कुल नहीं कर पाओगे। तो प्रैक्टिस होगी तो ही आप लोग ये चीजें समझ पाओगे। और ये सब कुछ बेसिक ही है, लेकिन फिर बताने का तरीका हमारा चेंज हो जाता है कि ऐसे आप लोग की याद ऐसे कर लो। जैसे आप लोगों ने डिवाइड किया तो एक बार भाग गया तो अपने पास 902 आ गया और यहां से बचा अपने पास 615। इसके बाद अपने पास यहां पर ये जो नंबर है ये ऐसे नहीं, ये तो भाग विधि अपने पास ऐसा है। एक जो पॉइंट मैं आप लोगों को समझाना चाह रहा हूं वो क्या समझाना चाह रहा हूं, मैं आप लोगों को ये समझाना चाह रहा हूं। मान लो 612 को आपने डिवाइड किया किससे? डिवाइड में। अब के बाद डिवाइड करें एचसीएफ नहीं, 16 से भाग दिया। आपने किससे भाग दिया? 16 से। तो आप लोग बोलोगे कि सर 16 से भाग दिया तो यहां पर जो भाग गया वो कितनी बार गया? 16 गुना 3 48। तो यहां पर आ गया अपने पास 48। तो बचा कितना? बचा अपने पास 13। शेष कितना बचा? तो आप कहोगे सर शेष बचा यहां पर कितना? 13। बिल्कुल ठीक है। अब मैंने क्या किया, ऊपर से मैंने यहां से 2 उतार लिया, यहां से मैंने 2 उतार लिया ऊपर से। तो ये अपने पास यहां पर 16 गुना 8 128, 8 बार भाग गया और ये आ गया 128। ये यहां पर 128 आ गया। तो मुझे बताइए शेष कितना बचा? तो आप लोग कहोगे कि सर यहां से जो शेष बचा वो आपके पास बचा 4। और मान लो यहां पर अपने पास 8 और है, यहां पर अपने पास 8 हो रहे और 16 गुना 3 48 पूरा पूरा यहां पर भाग चला गया मान लो और लास्ट में बच गया 0। अब हम लोगों से वो क्या बोलता है? वो हम लोगों से ये बोलता है कि यहां पर अपने पास एक नंबर है, एक नंबर। देखो क्वेश्चन बनाने को क्या बनाएगा, ये क्वेश्चन मत पढ़ना आप, ये तो आपको खुद को करना है। क्वेश्चन बनाने को ये कहेगा कि एक नंबर है 6128, एक नंबर है 6128। इसमें हम लोगों ने किसी संख्या का भाग दिया, नहीं पता कौन सी संख्या का भाग दिया, लेकिन जो अपने पास सक्सेसिव रिमाइंडर जो बचे, एक बार रिमाइंडर जो बचा वो अपने पास बचा 13। वो हम लोगों से ये बोलता है कि एक बार रिमाइंडर बचा 13, अगली बार जो रिमाइंडर बचा वो बचा 4 और अगली बार जो रिमाइंडर बचा वो बचा 0। देन आप लोग मुझे बताइए कि कौन सी संख्या से भाग दिया, ये हम लोगों से पूछ रहा है। मेरी बात ध्यान से सुनने की कोशिश करो, इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है और ऐसे क्वेश्चंस आप लोग कभी कभार नहीं कर पाते जब बेसिक के क्वेश्चंस आते हैं। और एसएससी आजकल ऐसे क्वेश्चंस बनाने शुरू हो गया है। हमने एक नंबर है, मैं आपको बेसिक अप्रोच समझा रहा हूं कि क्या है क्या नहीं है। एक नंबर है 6128 जिसमें हम लोगों ने किसी नंबर का भाग दिया, नहीं पता किस नंबर का भाग दिया, लेकिन 3 बार जो शेष अपने पास बचा, एक बार 13 बचा, एक बार अपने पास 4 बचा और एक बार अपने पास 0 बचा। देन आप लोग बताइए कि वो कौन से नंबर से आपने भाग दिया।
तो मुझे बताइए 3 बार अगर शेष आपके पास बचा है तो ऊपर से 2 नंबर तो आपने नीचे की तरफ उतारे होंगे। अगर 3 बार शेष बच रहा है तो एक बार तो शुरुआत में ही बच जाता है, 3 बार अगर शेष बच रहा है तो ऊपर से 2 नंबर उतार के आए होंगे आप। अगर 4 बार शेष बच रहा है तो एक बार तो पहले ही बच गया, ऊपर से 3 नंबर नीचे की तरफ उतारे होंगे। अगर 5 बार रिमाइंडर अगर बच रहा है तो ऊपर से लास्ट के 4 नंबर छोड़ दो और फिर यहां पर लो। तो मुझे आप लोग बताइए, 2 तो ये इस नंबर को तो ये खत्म करेगा, इस नंबर शेष तब बचेगा जब ये नीचे लाएंगे, इस नंबर को ये खत्म करेगा जब ये नीचे लाएंगे। तो शुरुआत आप लोग कितने नंबर से करोगे? 2 नंबर से। पहली प्रॉब्लम आपको यही आएगी कि शुरुआत में 2 नंबर लूं, शुरुआत में 1 नंबर लूं या शुरुआत में 3 नंबर लूं। तब 1 से तो समझ में आएगा कि यार 6 में से माइनस करने पर 13 तो कैसे बचा होगा शेष। तो आप फिर सोचोगे कि यार शुरुआत में 2 नंबर से करूं या शुरुआत में 3 नंबर से करूं, कितने नंबर से शुरुआत करूं। तो यहां से आप लोग देखते जाना, अगर 3 बार रिमाइंडर अगर है तो लास्ट के 2 नंबर खत्म कर दो, 4 बार रिमाइंडर है तो लास्ट के 3 नंबर खत्म कर दो, बचे वो ले लो। 5 रिमाइंडर अगर है तो लास्ट के 4 नंबर छोड़कर जो बचे वो ले लो। या पूरा अगर लिख लिया है तो सोचना ये 8 इसके कारण नीचे आएगा, इसको बचाने के लिए, ये इसको बचाने के लिए नीचे आएगा। तो शुरुआत में 2 नंबर से हम लोग करते हैं। मुझे आप लोग ये बताइए कि इसमें से 61 में से मैं एक नंबर माइनस करूं तो 13 आना चाहिए। 61 में से मैं क्या माइनस करूं कि अपने पास 13 आना चाहिए। तो अक्स का जो मान होगा वो मुझे बताइए यहां पर क्या 48 होगा क्या? तो ये जो नंबर आप लोग लिखोगे वो कितना लिखोगे? यहां पर 48 लिखोगे। अब यहां से हमने 2 ऊपर से उतार लिया। अब इस 2 में से ऊपर से हमने 2 नीचे उतार लिया है। अब मैं आपसे पूछना चाह रहा हूं, ये 132 हो गया। जैसे ही 2 ऊपर से उतारा और नीचे बचा हुआ है 4, तो 132 में से मैं क्या घटाऊं? उल्टा सोच रहे हैं कि रिमाइंडर अपने पास 4 बचे, तो आप कहोगे सर 128 घटा दो। इतनी छोटी छोटी संख्या में क्या एक्स वाई मानोगे? हम ही आपकी हेल्प कर देते हैं। तो मैं कहूंगा कर दो भाई हेल्प। तो y का मान कितना आएगा? 128। यहां पर आप लोग क्या करोगे? 4 बच गया, बिल्कुल अच्छी बात है। ऊपर से 8 उतारोगे और नीचे अगर 0 शेष, लास्ट में बोल भी सकता है 3 शेष बचे या 2 शेष बचे, 0 अगर शेष बचे तो मुझे बताओ इसमें से मैं क्या घटाऊं कि 0 शेष बचे? तो आप कहोगे सर 48 घटाइए। मुझे आप लोग ये बताइए, यहां जो नंबर आता है 16 गुना 3 48, ये जो नंबर आता है 16 गुना 8 128, और ये जो नंबर आता है 16 गुना 3 148। तो क्या ये सारे के सारे नंबर जो यहां आते हैं वो पक्का और पक्का 16 के मल्टीपल ही होंगे? बोलिए एकदम ही ठीक है क्या? मतलब यहां पर ये जो नंबर है वो 16 के मल्टीपल अगर होने चाहिए। तो उल्टा अगर मैं बोलूं, क्या ये नंबर का जो है यहां पर जो नंबर आएगा, इन तीनों नंबर्स का क्या फैक्टरी कोई ना कोई होगा क्या? तो यहां पर सबसे पहले ऐसे माइनस करके 3 नंबर निकालने हैं, और वो जो नंबर होगा वो इन तीनों का ही कोई ना कोई फैक्टर अपने पास होगा, बड़े से बड़ा फैक्टर होगा। और बड़े से बड़ा फैक्टर अगर होगा तो इसका एचसीएफ लेना है, किसका? 48 का और 128 का। और 48 का एचसीएफ अगर आप लोग लोगे तो अपने पास वो कितना आ जाएगा? 16 आ जाएगा। हाँ ना बोलिए, क्या ये बात आप लोग समझ पाए हो क्या? मैंने आपको क्या समझा दिया या क्या बताने की कोशिश की है, क्या आप लोग समझ पाए हो क्या? ऐसा बहुत इंपॉर्टेंट, बहुत अच्छा क्वेश्चन बनता है और वो फिर आप लोगों को करने की कोशिश करनी है। जब भी इस टाइप का क्वेश्चन आ जाए, मैंने पहले एग्जांपल लिया कि ऐसे क्वेश्चन बनता है और यहाँ जो संख्याएं हैं उन्हीं का कोई ना कोई फैक्टर अपने पास होगा। तो ये 3 संख्याओं का हमेशा फिर एचसीएफ निकालना पड़ता है। ये आप लोग ध्यान रखना, ये याद रखना। तो आइए मैं फिर से समझाता हूं आप लोगों को। देखिए क्वेश्चन नंबर 159। कुछ बच्चों के नहीं समझ में आया, कोई बड़ी प्रॉब्लम नहीं है, समझा के मैं रहूंगा। चलो करो इसको। नहीं समझ में आया तो कोई जरूरी नहीं एक बार में ही समझ में आए। 2 एग्जाम्पल जब समझाऊंगा तो फिर से अपने आप समझ में आएगा। राहुल वर्मा, नंबर सिस्टम में भी करवाए थे ना? हाँ भाई, नंबर सिस्टम में भी मैंने करवाए थे इसी टाइप के क्वेश्चंस। बिल्कुल सही बोल रहे हो आप, और वहां पर भी ऐसे ही समझाया होगा। सूरज सैनी, क्वेश्चन तो मैंने समझाया ही नहीं, मैंने बेसिक समझाया, उस चीज को रिपीट करूंगा नहीं। अभी क्वेश्चंस में वही चीज वापस बता देता हूं
नंबर सिस्टम में भी जैसा एक बच्चे ने बताया कि ये चीज मैं करवा के आया हूं, लेकिन अगर नंबर सिस्टम आपने ध्यान से नहीं पढ़ा हो तो मैं वापस यहां पर समझा देता हूं। देखिए आपने पास यहां पर लिखा हुआ है कि कोई भी नंबर अपने पास, मैं समझाता हूं, कुछ बच्चों को नहीं समझ में आया ये क्या बन गया। मुझे आप लोग ये बताइए, कोई भी नंबर अगर अपने पास है 64329, इसमें से कौन से नंबर का भाग दिया नहीं पता, लेकिन शेष बचा एक बार 175, अगली बार शेष बचा है 114 और अगली बार शेष बचा है 213। तो मुझे आप लोग सबसे पहले बताइए, ये वाला जो रिमाइंडर बचेगा ये इस 9 के कारण बचेगा, 9 नीचे उतर के आएगा, ये वाला रिमाइंडर इसको खा जाएगा। तो शुरुआत कितने डिजिट से करनी है हम लोगों को? 3 डिजिट से करनी है। या अगर 3 डिजिट 3 बार रिमाइंडर बच रहा है तो लास्ट की 2 हटा दिया करो, बात एक ही है। तो मुझे बताओ 643 में से मैं क्या माइनस करूं कि अपने पास 175 बचे? तो क्या उल्टा भी सोच सकते हो क्या कि इसमें से माइनस कर दो, 13 में से 5 माइनस करोगे 8 बचेगा, 4 में से अगर आप लोग 3 में से 7 अगर माइनस करोगे तो 6 बचेगा और यहां पर आ जाएगा 468। क्या ऐसे सोच पाओगे? क्या नहीं सोच पाओ, अलग से लिख लेना। 643 में से क्या माइनस करूं कि बराबर में 175 आए, तो अक्स का जो मान होगा 643 माइनस 175, यही तो आपको सोचना है। अब आपने ऊपर से एक संख्या उतारी, कितनी उतारी? ये जो नंबर है 2, उसको आपने नीचे उतार लिया यहां पर। जैसे ही 2 नीचे उतारोगे तो इसमें से क्या माइनस करो कि 144 अगर अपने पास आ जाए, तो या तो ऐसे लिख लो, नहीं समझ में आए तो क्या माइनस करूं कि 144 आ जाए यहां पर भाई, या 2 में से 4 माइनस करोगे तो 8, यहां अपने पास बन जाएगा 2, तो ये हो जाएगा 3 और ये अपने पास हो जाएगा कितना? 15 या 16, तो आप कहोगे सर 16 लिख दो, वो ज्यादा ठीक है। तो अपने पास ये आ जाएगा, वो वापस ऐड करके देखा, बिल्कुल ठीक है। अब यहां से आपने क्या किया, अगला जो नंबर है वो आप लोग उतार के लाए, यहां से कितना? 9 नीचे उतारा। पूरा मेथड अपने पास ये है, 9 में से 213 माइनस करने पर अपने पास यहां से कुछ माइनस किया तो ये बचा, तो इसमें से ये माइनस कर लो 6, यहां पर 3 और यहां पर 9। तो मुझे बताइए यहां जो भी नंबर जिससे डिवाइड कर रहे हो उसका कुछ मल्टीपल ये होगा क्या, और उसी का मल्टीपल ये होगा, और इसी का मल्टीपल अपने पास ये होगा। तो यहां जो नंबर होगा वो इन तीनों का, किस किस का? 468 का। यहां जो नंबर होगा वो 468 का, और यहां जो नंबर होगा वो 1638 का, और यहां जो नंबर होगा वो अपने पास 936 का। क्या मुझे बताइए इनका HCF होगा क्या? और यहां HCF निकालने के बजाय इतना आने के बाद आप लोग ऑप्शन की हेल्प ले लेना, आप लोगों को हमेशा हेल्प मिलेगी। तो आप लोग इसका आधा 234, 234 इसका आधा है, बाकी इसका आधा कहीं है ही नहीं, 251 है, 243 है, 249 है, 234 आंसर आ गया। क्या अब की बार सारे लोग समझ पाए हो क्या कि मैंने यहां पर आप लोगों को क्या समझा दिया है? पिछली बार एक बच्चा जो लिख रहा था सर रिपीट करो, क्या अब आपको समझ में आ गया है कि भाई कि इस टाइप के क्वेश्चंस में हमें अप्रोच क्या लगानी होती है? तो इससे जस्ट अगला जो क्वेश्चन है, क्वेश्चन नंबर 151, क्या आप लोग सेम इसी कॉन्सेप्ट का क्वेश्चन है, क्या खुद करने की कोशिश कर लोगे क्या? सेम इसी टाइप का, सेम इसी कॉन्सेप्ट का क्वेश्चन है। आंसर आ जाएगा। वापस आइए जहां पर हम लोग थे, क्वेश्चन नंबर 134। ये मुझे उम्मीद है कि आप 10 मिनट 15 के क्वेश्चन, सब आप एक बार जो क्वेश्चंस हैं देखना, वो ऐसे ही क्वेश्चन कहां पर छोड़कर आए थे हम, यहां पर थे हम लोग, क्वेश्चन नंबर 129 पर थे। एक बार मुझे ये बता दीजिए सारे लोग, क्या क्वेश्चन नंबर 130 यहां पर ये और ये इतने सेंटीमीटर लंबी है, इसमें कोई भी छड़ का प्रयोग करके कम से कम कितनी लंबाई का पूर्ण तरीके से कपड़ा मापा जा सकता है? तो मुझे बताइए क्या सभी का एलसीएम लेना है क्या?
किसी भी छड़ से आप लोगों को ये पूर्ण लंबाई का कपड़ा मापना है तो कपड़े की लंबाई आप लोग एलसीएम ले लो। कभी कभार कहेगा कि अपने पास ये 3 कपड़े हैं, इतनी लंबाई के। अब हम लोगों को क्या करना है, ऐसी कोई छड़ का माप बताइए, उल्टा पूछ लेगा जिससे इन तीनों को माप सके। तो फिर उस कंडीशन में ऐसा नंबर लेना पड़ेगा जिसमें इन तीनों में उस संख्या का भाग चला जाए। तो ऐसे नंबर को फिर हम लोग क्या बोलेंगे, एचसीएफ। वो क्वेश्चन की लैंग्वेज देख लेना क्या कहना चाह रहा है। इन 3 छड़ से कोई बड़ा कपड़ा मापना है तीनों से ही, तो हम लोग इस क्वेश्चन में तो एलसीएम लेंगे। और अगर उल्टा पूछ लेता कि इन तीनों कपड़ों की लंबाई ये है, तो कोई ऐसे छड़ का माप बताओ जो इसको भी माप सके, इसको भी माप सके, इसको भी माप सके। तो उस कंडीशन में हम कहेंगे कि उस छड़ की लंबाई होगी 16 सेंटीमीटर, इसको भी माप लेगी, इसको भी और इसको भी। यहां पर ये घंटी बजने वाले जो क्वेश्चंस हैं, बोलिए आप लोग कर पाओगे क्या 131 टाइप के क्वेश्चंस? 132 जो है, एक व्यक्ति गोल ट्रैक में घूमता है 10 मिनट, 12 मिनट और 15 मिनट, कितने चक्रों के बाद वो एक दूसरे से मिलेंगे? तो मुझे बताइए क्या आप लोग इनका एलसीएम आप लोगों को लेना है और टाइम आ जाएगा 30 मिनट। उसके बाद आप लोग देख लेना कि कितने चक्कर के बाद एक दूसरे से मिल रहा है, क्योंकि टाइम आपके पास आ गया है 30 मिनट और ये 1 मिनट में अगर 10 चक्कर लगा रहा है तो 30 मिनट में क्या 3 चक्कर लगा लेगा क्या? नहीं, 60 आएगा, इसका 60 आएगा एलसीएम। तो ये 6 चक्कर लगा लेगा, ये 5 और ये 4, तो एक कितने चक्कर के बाद मिलेगा? तो 6 चक्कर के बाद मिल जाएगा। मुझे उम्मीद है इसमें आपको सिर्फ एलसीएम लेना है, टाइम निकालना है, एलसीएम लेना है, टाइम निकाल, इसका सीधा सीधा एलसीएम लेना है। चारों घंटियां बजाने वाले क्वेश्चंस, एचसीएफ लेना है 10 और 15 का एलसीएम लोगे 30 मिनट। ऐसे क्वेश्चंस आप कर पाओगे। ये जो क्वेश्चंस है 137 से, ठीक है ना, ये वही क्वेश्चन अपने पास है, कोई अलग से क्वेश्चन नहीं है। कल की क्लास में अब हम लोग शुरुआत करेंगे 138 से। बीच बीच में जो भी क्वेश्चन आपको नहीं आएगा वो मैं करवाऊंगा, और जो क्वेश्चन कर चुके हैं वो मैं आपके लिए खुद के लिए छोड़ दूंगा, याद रखना आप लोग। तो ये थी आज की हमारी क्लास। ओके, थैंक यू, बाय बाय, टेक केयर। घर के अंदर रहना और पढ़ाई आप लोग करते रहना।